नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव रिसेट लेक्चर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, बताना चाहेंगे कि आज के इस सेशन में हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम विषय पर। आप सभी ने कालिदास के अभिज्ञान शकुंतलम के बारे में सुना है और हो सकता है कि आप में से कई छात्र छात्राओं ने जो है वो अभिज्ञान शकुंतलम के बारे में पढ़ा भी होगा। तो बताना चाहेंगे कि आज के इस सेशन में हम बात करेंगे रेलेवेंस ऑफ अभिज्ञान शकुंतलम इन मॉडर्न टाइम्स। आज के परिप्रेक्ष्य में और हम आधुनिक अगर जगत की बात करते हैं तो अभिज्ञान शकुंतलम की क्या रेलेवेंस है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और इसके लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कांता भाटिया। डॉक्टर कांता भाटिया एसोसिएट प्रोफेसर हैं भारतीय कॉलेज के संस्कृत विभाग में और नित्य प्रति सीसी के लाइव रिसेट लेक्चर्स के माध्यम से आप तक जानकारियाँ उपलब्ध कराती हैं। और आज का विषय बहुत ही रोचक है, इस बात की मैं उम्मीद करती हूँ, क्योंकि जो लोग पठन पाठन में रुचि रखते हैं वो यही चाहते हैं लगातार उनको ऐसी सामग्री मिले जिसके माध्यम से वो अपने ज्ञान में वृद्धि करें और विभिन्न परिप्रेक्ष्य में विभिन्न बातों को जानें। तो आइए तहे दिल से स्वागत करते हैं डॉक्टर कांता भाटिया का। डॉक्टर भाटिया, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद गीतिका जी, आपने बहुत ही अच्छा परिचय दिया कालिदास के नाटक पर। तो मित्रों, कालिदास से तो मुझे लगता है कि न केवल भारत अपितु विश्व के सभी सहृदय परिचित हैं। और परिचित क्या, कालिदास के विषय में तो ये भी माना जाता है कि कालिदास सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। और कालिदास की सर्वश्रेष्ठता का उदाहरण न केवल भारतीय अपितु विदेशी भी देते हैं। और कालिदास के विषय में कहा जाता है कि जो शेक्सपियर, जो कि अंग्रेजी के बहुत बड़े कवि हुए हैं, नाटककार हुए हैं, उनके साथ इनकी तुलना की जाती है। और कहीं कहीं तो हम ये भी कह सकते हैं कि कालिदास ने शेक्सपियर से भी अधिक कार्य किया है। जबकि शेक्सपियर ने बहुत से नाटक लिखे हैं, लगभग 50 नाटक उनके हैं, उनके गीति काव्य हैं, परंतु कालिदास की विशेषता ये है कि उन्होंने जो कि पोइटिक्स के जो काव्य के तीनों अंग हैं, उसमें आप नाटक कह लीजिए, उसमें आप गीति काव्य कह लीजिए और उसके बाद महाकाव्य कह लीजिए, उन तीनों ही डिसिप्लिन्स में, तीनों ही डिपार्टमेंट्स में कालिदास ने सिद्धहस्ता प्राप्त की है। शेक्सपियर ने लिरिक्स में यानी कि गीति में और नाटकों में तो बहुत ही प्रशंसा प्राप्त की है और वो ग्रेटेस्ट कवि माने ही भी जाते हैं इंग्लिश साहित्य के। लेकिन कालिदास की विशेषता ये है कि उन्होंने जो हमारे महाकाव्य हैं, महाकाव्य के एक अलग ही लक्षण होते हैं जिसमें कि किसी भी व्यक्तित्व के पूरे जीवन की गाथा होती है, उसके वंश की गाथा होती है। तो ऐसा वर्णन हमें उनके उसमें नहीं मिलता। उन्होंने केवल एक गीति के रूप में लिखे हैं और नाटक तो शेक्सपियर के बहुत ही प्रसिद्ध हैं। मैं इसमें यहाँ पे तुलना में नहीं जाऊँगी। मैं आपके सामने कालिदास के नाटक अभिज्ञान शाकुंतल के विषय में कुछ प्रस्तुत करना चाहूँगी, क्योंकि कालिदास का नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम, इसके विषय में ये कहा जाता है कि काव्येषु नाटकम रम्यम। देखिए, काव्यों में जितने भी काव्य की मैंने विविधाएं बताई हैं, चाहे वो श्रव्य काव्य हों, महाकाव्य, गीति काव्य, नाटक, उसके बाद आप उपन्यास ले लीजिए, सभी में नाटक रम्य होता है। अब रम्य का मतलब यह है कि वो काव्य जो आपके हृदय को आनंदित करे और आपके हृदय पर अपनी छाप छोड़ जाए। तो मुझे लगता है कि नाटक क्योंकि दृश्य काव्य में आता है, क्योंकि उसका अभिनय किया जाता है और उसको हम देख सकते हैं, इसलिए देखने से जो प्रभाव पड़ता है वो सुनने की अपेक्षा अधिक पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि काव्यों में नाटक बहुत अधिक रम्य होते हैं। दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा कि तत्र रम्या शकुंतला। तो देखिए, मुझे लगता है कि प्राचीन काल से लेकर अभी तक हजारों नाटकों की रचना हो चुकी है, लेकिन फिर भी उन सब में उन्होंने कहा कि तत्र रम्या शकुंतला। जो शकुंतला नाटक है, शॉर्ट में हम अभिज्ञान शाकुंतलम को शकुंतला नाटक कहते हैं, वो उन सभी नाटकों में रम्य है। और तत्रापि चतुर्थ अंक, और उसका चौथा अंक, चतुर्थ अंक, अभिज्ञान शाकुंतलम 7 अंकों में रचित है और उसके चतुर्थ अंक के विषय में कहा कि उसके पूरे समस्त नाटक में चतुर्थ अंक सबसे अधिक रमणीय, सबसे अधिक सुंदर है। और उसमें भी उन्होंने केवल 4 श्लोक बताए हैं जो कि लोक व्यवहार की दृष्टि से, प्रकृति की दृष्टि से, चित्रण की दृष्टि से बहुत ही अधिक प्रशंसनीय हैं और रम्य हैं। तो यहाँ मैं कारण बताना चाहूँगी कि क्या कारण है कि कालिदास को समस्त कवियों में से और कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम को सभी काव्यों, सभी नाटकों में से क्यों श्रेष्ठ माना जाता है।
देखिए, कालिदास की प्रशंसा करते हुए एक बात ये भी कही गई है कि पुरा कवि नाम गणना प्रसंगे, प्राचीन काल में जब कवियों की गणना की जा रही थी, तो हम देखते हैं कि हम जब गणना करते हैं तो हम उंगलियों पर गिनना शुरू करते हैं कि पहले स्थान पर कौन है। तो उसमें कहा कनिष्ठिका अधिष्ठित कालिदास, जो सबसे छोटी उंगली फर्स्ट, हम गिनना भी ऐसे ही शुरू करते हैं, तो पहली उंगली पर कालिदास का नाम आया। उसके बाद जब दूसरा नाम देखने लगे कि कौन ऐसा होगा जो कालिदास के जैसा और कालिदास के बाद दूसरे नंबर पर आए, तो कोई भी ऐसा कवि मिला नहीं। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि ये जो अनामिका नाम है, दूसरी उंगली जो है उसका नाम अनामिका, रिंग फिंगर जिसको कहते हैं, वो कहते हैं वो सार्थक हो गई, क्योंकि उसका कोई नाम ही नहीं। किस कवि को हम उसके स्थान पर रखें जो कि कालिदास का के साथ मुकाबला कर सके या कालिदास से थोड़ा सा कम हो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सर्वश्रेष्ठ कवि कालिदास की कृति, सर्वश्रेष्ठ कृति अभिज्ञान शाकुंतलम। तो इसके बारे में मैं ये कुछ अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूँगी, क्योंकि ये शंका आज के युग में बहुत ही युवक युवतियों के मन में और बहुत लोगों के मन में आती है कि 2000 वर्ष पूर्व जो नाटक कालिदास ने लिखा था, अगर हम उसके काल को ईसा पूर्व माने तो 2000, अगर उसके बाद की 5वीं शताब्दी में माने तो भी 1500 वर्ष पूर्व जो लिखा गया नाटक है, आज के संदर्भ में हम क्यों पढ़ें? ये प्रश्न स्वाभाविक है, क्योंकि हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी का विकास इतना हो चुका है कि 4-5 साल के अंतराल में ही चीज़ें कहाँ से कहाँ बदल जाती हैं, लोगों की पसंद बदल जाती है और उनका एक्सप्रेस करने का, उनकी अभिव्यक्ति का माध्यम, उनका तरीका भी बदल जाता है। तो क्या वजह है, क्या कारण है कि आज भी हम कालिदास को उसी आनंद से पढ़ते हैं और उसी प्रकार से उसकी प्रशंसा करते हैं? मैंने बताया कि केवल भारतीय नहीं, ये 1799 में विलियम जॉन्स ने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया था पहली बार, और उसके बाद से लेके अब तक देख लीजिए कि लगभग 50-60 भाषाओं में, और उसमें विदेशी भाषाएं भी हैं, इनका अनुवाद हो चुका है। तो इसका मतलब है कि आज भी कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम को उतनी ही प्रसिद्धि प्राप्त है, उतनी ही प्रशंसा प्राप्त है। तो मैं आपके सामने वो उनके बाकी गुणों को प्रस्तुत ना करके मैं केवल आपके सामने ये रखना चाहती हूँ कि आज के संदर्भ में क्यों कालिदास को पढ़ा जाता है, क्यों पढ़ा जाना पसंद किया जाता है। तो मैं सबसे पहले आपको, क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि कालिदास के शकुंतला नाटक का नाम तो जानते हैं और उन्हें ये भी मालूम है कि शकुंतला दुष्यंत की कहानी है इसमें, लेकिन हो सकता है कि उन्हें पूर्ण रूप से जानकारी उतनी ना हो, तो मैं बड़े संक्षेप में आपको पहले अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में बताना चाहूँगी, उनकी कथा वस्तु के बारे में। तो महाभारत से आप सब परिचित हैं, और ये अभिज्ञान शाकुंतलम की जो मूल कथा है वो महाभारत से ली गई है। और महाभारत का वन पर्व, 18 पर्व हैं उसमें एक वन पर्व है, और वन पर्व के शकुंतलोपाख्यान, एक शकुंतला संबंधी उपाख्यान है, वर्णन आया है, जिसमें कि इसकी कथा वर्णित है, और वहीं से कालिदास ने इसकी कथा को लिया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि कालिदास ने उस मूल कथा को लेकर किस प्रकार से अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे प्रसिद्ध अमर कृति की रचना की है, उसके पीछे कारण क्या है। तो देखिए, यदि मैं उसकी महाभारत की कथा आपके सामने थोड़ी सी संक्षेप में प्रस्तुत करूं, तो उसकी कथा तो इस प्रकार है कि महाभारत में राजा दुष्यंत वो आश्रम में आते हैं, और जब आश्रम में अचानक ही प्रवेश कर जाते हैं राजा, और जब आश्रम में प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर उन्हें शकुंतला नाम की एक सुंदरी वहाँ दिखाई देती है, जो कि पौधों को सींच रही होती है। तो वहाँ पर आते ही शकुंतला को देखकर वो मोहित हो जाते हैं। शकुंतला आश्रम में पली बड़ी है और कण्व ऋषि की पुत्री है, उन्होंने बनाई हुई है। वास्तव में वो मेनका नामक अप्सरा और विश्वामित्र की पुत्री है, और उन्होंने उसको आश्रम में छोड़ दिया था, और उसका पालन पोषण कण्व ऋषि ने किया था। तो कालिदास उसको देखते ही उस पर मोहित हो जाते हैं, मुग्ध हो जाते हैं, और उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रख देते हैं। तो देखिए, और शकुंतला उनको अपने जन्म की कहानी अपने मुख से सुनाती है, और शकुंतला उनके सामने ये शर्त रखती है कि मैं आपसे विवाह करूंगी, लेकिन विवाह करूंगी इस शर्त पर कि मेरा जो संतान है, मेरा पुत्र है, वो राजा बने। और कालिदास उसमें दुष्यंत उसको तुरंत स्वीकार कर लेते हैं और उससे विवाह हो जाता है, और विवाह गांधर्व रीति से होता है। किसी को भी इस विवाह के विषय में
पता नहीं, दोनों एक दूसरे से विवाह करके और शकुंतला गर्भवती हो जाती है। तो ये सब जब होता है तो कण्व ऋषि फल लेने के लिए, फल चुनने के लिए गए होते हैं, और उसके जो मंत्री इत्यादि हैं, सेना है राजा की, वो दरवाजे पे, द्वार पर खड़ी होती है, और पुरोहित भी वहाँ बाहर प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। और इस बीच ये सारी घटना घट जाती है और शकुंतला गर्भवती भी हो जाती है। तो यहाँ उसके बाद 3 वर्ष तक उसके संतान नहीं होती है, और 3 वर्ष बाद उसको पुत्र उत्पन्न होता है, और पुत्र को लेकर फिर वो 9 वर्ष के बाद वहाँ पे दुष्यंत के सभा में पहुँच जाती है, और वहाँ जाके उनको कहती है कि ये आपका पुत्र है और आपने मुझसे विवाह किया था। तो राजा उसको पहचानते हुए भी मना कर देता है, इनकार कर देता है उसको स्वीकार करने से। और फिर शकुंतला उसको बहुत ही निंदापूर्वक उपदेश देती है, निंदनीय उसको बातें कहती है। फिर भी राजा उसको स्वीकार करने में तैयार नहीं होता, क्योंकि उसे ये भय होता है कि प्रजा वाले क्या कहेंगे, तो वो उसको ठुकरा देता है। तो इतने में आकाशवाणी से जो ध्वनि आती है, आवाज़ आती है, वो ही उसको कहती है कि ये तुम्हारी पत्नी है, इसको स्वीकार कर लो, और वो उसको स्वीकार कर लेता है। तो देखिए, ये तो कहानी है महाभारत के वन पर्व की, और ये कहानी तो केवल हमारे सामने एक ऐतिहासिक तथ्य मात्र उपस्थित करती है। और इस कहानी को यदि हम नाटक के रूप में प्रस्तुत करते हैं, तो जो नाटक का उद्देश्य होता है कि एक तो वो कवि को यश देने वाला होता है, हितकारी होता है, और साथ में लोकोपदेश जननम। भरत ने अपने नाट्य शास्त्र में कहा कि इससे संसार के लोगों को कोई ना कोई शिक्षा अवश्य मिलनी चाहिए। तो देखिए, आप अगर महाभारत की कहानी को देखते हैं तो हमें महाभारत का राजा तो एक विलासी, कामुक, एक बहुत ही गैर जिम्मेदार राजा दिखाई देता है कि वो स्त्रियों के प्रति उसके मन में कैसी भावना है कि वो एकदम से उस पर लुब्ध हुआ, और लुब्ध होते ही उससे विवाह का प्रस्ताव रख दिया। और शकुंतला भी कितनी स्वार्थी महिला निकली कि उन्होंने भी प्रेम नाम की कोई वस्तु नहीं उनके मन में, केवल उन्होंने ये अपनी शर्त रखी कि आप मेरे पुत्र को राजगद्दी पर बिठाएंगे, राजा बनाएंगे। तो ये जो स्वार्थ भरा दोनों के जो व्यवहार हैं, ये हमें किसी प्रकार की अच्छी शिक्षा नहीं देते हैं, कि जो हम किसी एक नाटक को पढ़ के हमें जो मैसेज मिलना चाहिए, जो शिक्षा मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलती है। तो इस दृष्टि से कालिदास ने अपने नाटक में बहुत सारे परिवर्तन किए हैं। कालिदास ने 7 अंकों का नाटक लिखा है, उसमें उन्होंने कुछ ऐसे पात्र जोड़े हैं जो कि शकुंतला और दुष्यंत के चरित्र को बहुत ही सबकी नज़रों में बहुत ऊंचा उठाते हैं, एक आदर्श राजा के रूप में, और शकुंतला को भी एक आदर्श पुत्री, एक आदर्श रानी, एक आदर्श पत्नी और एक आदर्श माता के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जो कि हमें यही संदेश हमें संसार के लोगों को देना है। तो इसके लिए उन्होंने कई पात्र उसमें और जोड़े हैं, जो जिसमें कि शकुंतला की 2 सखियां हैं, प्रियंवदा और अनुसुया। ये दोनों सखियां शकुंतला के साथ हमेशा रहती हैं, और ये जब भी शकुंतला को किसी भी चीज़ की आवश्यकता होती है, जहाँ उसे अपने आप बोलने से एक निर्लज्जता जैसी बात आती है, वहाँ पर ये दोनों सखियाँ आकर उसकी सहायता करती हैं। इसमें एक ये भी है कि शकुंतला अपने मुंह से ही राजा को अपनी सारी कहानी बता रही है, जबकि अभी पहली बार मिली है। तो ये दोनों सखियाँ, अभिज्ञान शाकुंतलम में ये दोनों सखियाँ दुष्यंत को शकुंतला के जन्म की कहानी सुनाती हैं। शकुंतला अपने मुख से कुछ नहीं कहती है। दूसरा दृश्य जो कि कण्व ऋषि ने जो है फूल लेने के लिए, इतनी देर तो नहीं रुक सकते ना वहाँ पे कि इतनी देर में इतना सब कुछ हो गया, तो कालिदास ने उसमें जो परिवर्तन किया कि सोम तीर्थ पर गए हुए हैं वो यात्रा पर। शकुंतला के अगर कोई शकुन कोई खराब है तो उनके लिए प्रार्थना करने गए हुए हैं, तो उसमें इतना समय लगा, और उसमें इतना समय भी नहीं लगा, शकुंतला गर्भवती हो जाती है, और गर्भवती होते ही उसको अपने पति के घर में भेजा जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है जो कि कहानी को बहुत ही एक रम्य और रोचक और स्वाभाविक रूप देता है। दूसरा, उन्होंने एक दुर्वासा ऋषि का शाप इस नाटक में जो है एक और जोड़ा है, जो कि पूरी की पूरी कहानी, पूरे के पूरे नायक और नायिका के चरित्र को बचाता है, किसी भी प्रकार के लांछन से, अपयश से बचाता है। शकुंतला को दुष्यंत वन पर्व में जो कथा दी गई है वो तो भूल जाता है जानबूझकर, और जानबूझकर उसको तिरस्कृत कर देता है, उसे अपमानित करके निकाल देता है अपने राज्य से। जबकि यहाँ पर दुर्वासा ऋषि का शाप जो दिया है वो घटना ऐसी है कि जो दुष्यंत को इस कलंक से बचाती है,
कि वो दुर्वासा ऋषि आते हैं, शकुंतला दुष्यंत के याद में खोई होती है क्योंकि उसकी विदाई का समय है, तो वो उसका सत्कार उनका नहीं कर पाती और दुर्वासा ऋषि बहुत ही क्रोधित स्वभाव के हैं, तो इसलिए जो उनको शाप दे देते हैं कि तुमने अतिथि का तिरस्कार किया है, आ अतिथि परिभाविनी, तुमने अतिथि का अपमान किया है। और उन्होंने ये कहा कि विचिंतयन्ति यमनन्य मानसा तपोधनम वेत्सी न मामुपस्थितम स्मरिष्यति त्वाम न स बोधितोऽपि सन कथाम प्रमत्तः प्रथमम कृतामेव। और ये शाप देते हैं कि जिसकी याद में तुम खोई हुई हो और मैं सामने तुम्हारे एक अतिथि के रूप में उपस्थित हुआ हूँ, उसको तुमने उचित सत्कार नहीं दिया, तुमने देखा ही नहीं कौन आया है, जिसकी याद में तुम खोई हो वो तुम्हें बार बार याद दिलाने पर भी तुम्हें याद नहीं रख पाएगा, जैसे कि कोई शराब या किसी भी मादक पदार्थ के नशे में आके कोई पहले बात कहता है और बाद में उसको भूल जाता है। तो ये शाप बहुत बड़ी चीज़ है कि इस शाप के कारण दुष्यंत शकुंतला को भूल जाता है। और उसमें ये फिर जो ये दोनों सहेलियां हैं, जो दोनों सखियां हैं, ये बेचारी शकुंतला तो ये नहीं जान पाती कि उसको शाप दिया गया है, तो ये दोनों सखियां जाके और ऋषि को, दुर्वासा ऋषि के पैर जोड़कर, हाथ पैर जोड़कर और उनको बड़ी मुश्किल से मनाती हैं, क्योंकि दुर्वासा ऋषि, एक बार शाप दे दिया जाए तो वो शाप तो वापस नहीं होता, लेकिन दुर्वासा ऋषि ने फिर उनसे प्रभावित हो गए, उसकी सखी से, और उन्होंने कहा कि नहीं, अगर कोई पहचान का चिन्ह दिखा देगी तो ये शाप जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो ये दोनों सखियां बहुत आश्वस्त हो जाती हैं कि शकुंतला के पास दुष्यंत की एक अंगूठी है, जब ये ऐसी कोई समस्या आएगी तो वो अंगूठी दिखाकर और दुष्यंत उसको पहचान लेगा। तो मैं बहुत ही विस्तार में ये कहानी अगर सुनाने लगूंगी तो बहुत ही बड़ी हो जाएगी, लेकिन मुख्य बात मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो शाप का दृश्य है, ये इस कालिदास ने हमें बहुत सारी शिक्षा देने के लिए, हमें, हमारे संसार के लोगों को, कि अतिथि संस्कार सत्कार ये प्राचीन काल की बात नहीं है, आज भी अतिथि का मतलब है जो कि बिना अतिथि के हमारे अचानक उपस्थित हो जाए। तो अगर हम उसे देखकर कई बार करते हैं कि बंद कर देते हैं दरवाज़ा, बच्चों से कहते हैं कि कह दो मैं घर पर नहीं हूँ, तो ये हमारी परंपरा नहीं है। अगर कोई अतिथि हमारे द्वार पर आया है और पता नहीं वो कितनी कठिनाइयों के कारण यहाँ पहुँचा है, तो हमें अतिथि सत्कार में किसी प्रकार की भी चूक नहीं करनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा संदेश जो कि कल भी सत्य था और आज भी सत्य है। और आज भी अगर मान लीजिए हम ये नहीं भी कहते, हम चुपचाप उसको मना कर देते हैं, तो हमारे हृदय में, हमारे मन में कहीं ना कहीं एक बड़ा ही तनाव बना रहेगा कि हमने आज ये बहुत बड़ा गलत काम किया। वो इतनी दूर से मेरे घर आया और मैंने उसको पानी भी नहीं पूछा और मैंने बाहर से ही लौटा दिया। तो इस प्रकार, और दूसरा मैंने आपको बताया है कि उसको कलंकित होने से बचा लिया। कालिदास शकुंतला को नहीं पहचानता, लेकिन इसका कारण ये था कि दुर्वासा ऋषि का शाप है। और जैसे ही दुर्वासा ऋषि का शाप मुक्त होता है, वास्तव में वो जो अंगूठी शकुंतला को मिली थी, वो अंगूठी पानी में गिर जाती है। फिर एक मछुआरा उसको अंगूठी को लेकर आता है। उससे पहले राजा शकुंतला को ठुकरा चुका होता है और शकुंतला को अप्सरा, क्योंकि उसके वो माता अप्सरा है उसकी, तो एक अप्सरा उसको ऊपर आकाश में ले जाती है। और इस बीच वो अंगूठी मिल जाती है राजा को किसी मछुआरे के द्वारा। तो वो अंगूठी देखकर फिर राजा व्याकुल हो जाता है और पश्चाताप की आग में तपाता है, और यहाँ आके उसका प्रेम जो है वो पूरा निखर कर आता है। तो तब जाके वो शकुंतला की याद में इतना दुखी होता है, इतना परेशान होता है कि मैंने ये क्या किया, वो पश्चाताप की आग में जलता रहता है। तभी एक इंद्र के तरफ से एक संदेश आता है कि इंद्र आपको बुला रहे हैं दानवों से रक्षा करने के लिए। तो वो वहाँ जाते हैं ऊपर स्वर्ग में, और रास्ते में जब आते हैं तो मारीच के आश्रम में शकुंतला का उनसे मिलन होता है। और वहाँ पर राजा, क्योंकि तब तक ये पता चल चुका होता है कि ये शाप के कारण हुआ, तब शकुंतला और दुष्यंत का मिलन होता है और उनके साथ उनका पुत्र जो कि सर्वदमन, जिसका नाम भरत रखा गया और जिसके नाम पर हमारे देश का नाम भारत हुआ, इनका पुनर्मिलन होता है। तो ये कहानी हमें सबसे ज़्यादा तो ये बताती है कि जो एक क्षणिक प्रेम होता है, जो कि एक जो फिजिकल, जो शारीरिक आकर्षण से उत्पन्न प्रेम होता है, वो प्रेम सच्चा प्रेम नहीं कहलाता। यदि हम इन्होंने गांधर्व विवाह किया था, और गांधर्व विवाह का मतलब लव मैरिज नहीं है। प्रेम विवाह एक अलग बात है। प्रेम विवाह में हमें समय मिलता है कि हम एक दूसरे को जान सकें, और इस बीच हमारा कोई ना कोई हमारे साथ ऐसा
जुड़ जाता है व्यक्ति, जो हमें उस व्यक्ति के बारे में, उसके विषय में हमें जानकारी दे देता है। कभी उसके युवती के विषय में और कभी युवक के विषय में, कहीं ना कहीं से हमें, अगर हमें समय मिल जाता है तो वो जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है, तो हम जो भी अपना निर्णय करते हैं उसके आधार पर कर लेते हैं। ये प्रेम विवाह में होता है। लेकिन ऐसा विवाह जिसमें कि केवल वर और वधू, कन्या और जो युवक है, वर है, यही दोनों जानते हैं, और जानते भी क्या है, आश्रम में मिले, शकुंतला को देखकर दुष्यंत के मन में एक प्रेम जागृत हो गया और दोनों ने विवाह कर लिया। तो यहाँ पे ये क्या पता चलता है कि उसके मन में क्या है, क्या उसके मन में उसके प्रति सच्चा प्रेम है, या वो किस प्रकार के चरित्र का है, या उस लड़की का चरित्र कैसा है। तो कालिदास हमें शकुंतला और दुष्यंत के जो मिलन के बाद जो उनका बिछुड़ना है, दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण ही कह लीजिए, वो ये बताना चाहते हैं कि कभी भी अगर कोई संबंध स्थापित करना है, चाहे वो प्रेम संबंध ही हो, हमें कभी भी किसी ना किसी के बिना, किसी ना किसी की जानकारी के बिना, किसी ना किसी की अनुमति के बिना वो संबंध स्थापित नहीं करना चाहिए। जब तक हम एक दूसरे के हृदय के बारे में न जान लें कि मन से वो कैसा व्यक्ति है, तब तक अगर हम ये संबंध स्थापित करेंगे तो इसमें दुख, इसमें कठिनाइयाँ आएंगी। और यही प्रेम जब पश्चाताप की आग में तप जाता है तो यही अमर प्रेम होता है, यही सच्चा प्रेम होता है। तो आज के युवक युवतियों के लिए ये एक बहुत बड़ा लेसन है। जब हम इस बारे में यदि किसी आज की युवती युवक को कहते भी हैं तो वो ये समझते हैं कि यहाँ प्रेम विवाह के लिए मना किया गया है। नहीं भाई, प्रेम विवाह के लिए कहीं मना नहीं किया गया। यहाँ तक कि कालिदास ने तो अपने नाटक में गांधर्व विवाह को भी अनुमति दी है। उन्होंने कण्व के माध्यम से कहा है कि बहुत सारे ऐसे जो हैं उदाहरण हैं जिन्होंने गांधर्व विवाह किया है। तो गांधर्व विवाह या प्रेम विवाह का जो है कहीं पर भी निषेध कालिदास ने नहीं किया, लेकिन कहा यह जरूर है कि हमें एक दूसरे के हृदय के बारे में, उनके चरित्र के बारे में जानकारी अवश्य होनी चाहिए। और जो सच्चा प्रेम है वही प्रेम अमर प्रेम कहलाता है और वही प्रेम सफल भी होता है। ये हमें बहुत बड़ी शिक्षा जो इस नाटक से मिलती है। ये कोई ऐसी शिक्षा नहीं कि जो प्राचीन काल में ही आवश्यक होगी। आज भी हम देखते हैं कि कितने संबंध विच्छेद हो रहे हैं। विवाह हो जाता है एक क्षणिक प्रेम को देखकर, उनके शारीरिक सौंदर्य को देखकर, विशेषताओं को देखकर, और बाद में जब सामने आती हैं असलियत तो वहाँ कुछ और निकलता है। तो ये संबंध विच्छेद की जो बात आती है, ये इसका बहुत बड़ा कारण ये हो सकता है। देखिए, मैं ये भी नहीं कहूँगी कि केवल मात्र यही कारण है, ये भी कारण हो सकता है। पारिवारिक परेशानियों से संबंध विच्छेद होना ये भी होता है, लेकिन अधिकांश संबंध विच्छेद वहाँ होते हैं जहाँ पर कि जो पति पत्नी एक दूसरे के चरित्र को, एक दूसरे के व्यवहार को पहले नहीं जानते और बाद में उन्हें समझ में आता है कि अरे ये इसके अंदर जो भी बातें हैं वो शायद मुझे पसंद नहीं आ रही हैं। और जब बहुत अधिक हद से बात गुजर जाती है तो संबंध विच्छेद भी ऐसे हमने बहुत सारे समाज में देखे हैं। तो ये तो इसकी प्रासंगिकता बहुत बड़ी है इस युग के सभी युवक युवतियों के लिए। दूसरा, अगर हम ये देखें कि आज एनवायरनमेंट की समस्या, जो पर्यावरण की समस्या है, ये बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने उपस्थित हो रही है। पर्यावरण, आजकल पेड़ काटे जा रहे हैं, कहीं पर भी अर्बनाइज किया जा रहा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं। उसका क्या परिणाम हो रहा है? वातावरण पूरा प्रदूषित हो रहा है। और उस प्रदूषण को रोकने के लिए जितने भी उपाय किए जा रहे हैं वो सफल नहीं हो रहे हैं। और मनुष्यों को, सभी प्राणियों को, उनका इवन यहाँ पृथ्वी पर रहना भी खतरनाक हो गया। अनेक प्रकार की बीमारियाँ जो हैं लग रही हैं लोगों को, जिनके पहले कभी नाम भी नहीं सुने थे। तो यहाँ पर कारण ये है कि हम प्रकृति का उस प्रकार से ध्यान नहीं रख रहे हैं। हम केवल अपने स्वार्थ के लिए, अपने आप को सशक्त बनाने के लिए, धन बटोरने के लिए जगह जगह पर हम बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, बड़े बड़े कारखाने, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने में लगे हुए हैं। उसके लिए हम बिल्कुल कहीं पर भी सजग नहीं कि हमें पेड़ पौधों को काटना नहीं चाहिए, फूलों को तोड़ना नहीं चाहिए और अधिक से अधिक हमें पेड़ पौधे इत्यादि उगाने चाहिए। ये बहुत बड़ा संदेश कालिदास ने अपने इस नाटक में दिया है। कालिदास का पूरा नाटक जो कि 7 अंकों का है, उसमें 5 अंक ऐसे हैं जो कि प्रकृति की गोद में अभिनीत किए गए हैं। और उनमें से जो पहले 4 हैं
वो कण्व ऋषि के आश्रम में है, और जो अंतिम है वो मारीच ऋषि के आश्रम में जो है ये अभिनीत किया गया है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि कालिदास प्रकृति को न केवल एक जड़ के रूप में देखते हैं और हम उसका कैसा भी दुरुपयोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। कालिदास के काव्य में, कालिदास के नाटक में प्रकृति को भी एक मानव के समान हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। उसमें भी फीलिंग्स हैं, उसमें भी भावनाएं हैं। यहाँ पर जब शकुंतला उसमें वृक्षों को जल सिंचन कर रही होती है तो दुष्यंत शकुंतला से आके पूछते हैं कि भाई आप इतनी कोमल हैं और इनसे क्यों कण्व ऋषि पौधों को पानी दिलवा रहे हैं। तो वहां पर शकुंतला साफ शब्दों में कहती है कि कण्व ऋषि ने मुझे लगाया है इनमें कार्य करने में, लेकिन ऐसा नहीं कि मेरी रुचि नहीं है, मेरा भी इन वृक्षों के साथ, इन पेड़ पौधों के साथ, इन लताओं के साथ भाई बहन जैसा संबंध है। इस कारण से मैं इस कार्य में इतना रुचि लेती हूँ। दूसरा, जब शकुंतला विदाई का अवसर आता है तो चतुर्थ अंक में शकुंतला के बारे में बताया कि शकुंतला पानी नहीं पीती थी जब तक ये ना पी लेते थे। ये जो पेड़ पौधे वृक्ष हैं, इनको जब तक पानी नहीं पिला लेती थी, सिंचन नहीं कर लेती थी, शकुंतला स्वयं पानी नहीं पीती थी। पातुम न प्रथमम व्यवस्यति जलम, वो बिल्कुल पानी पीने की इच्छा भी नहीं रखती थी। और फिर ना दत्ते प्रिय मंडना अपि भवताम स्नेहेन या पल्लवम, कण्व ऋषि कहते हैं कि आपके प्रति उसमें इतना प्रेम था कि आपका उसको मंडन प्रिया थी वो। अब देखिए उस समय जो हम साज सज्जा थी उसके लिए ये हमारे पास आभूषण इत्यादि नहीं होते थे, लेकिन फूलों इत्यादि से ही हम अपने आप को सजाते थे, स्त्रियां अपने आप को सजाती थी। तो यहाँ कालिदास ने बताया हमें कि यद्यपि शकुंतला मंडन प्रिया थी, उसको आभूषण अच्छे लगते थे, लेकिन फिर भी उसने आपके किसी पल्लव को, फूल पत्ती को कभी तोड़ा नहीं था। और उसके बाद जब भी इन पेड़ पौधों में कोई फूल फल इत्यादि आते थे तो शकुंतला के लिए ऐसा जो प्रसन्नता का अवसर होता था कि जैसे कि कोई उत्सव हो, कोई त्योहार हो। और कण्व ऋषि कहते हैं कि यही शकुंतला आपको छोड़कर जा रही है और आप इसको अनुमति दे दीजिए। तो यहाँ पे देखिए कालिदास ने कहीं पर भी प्रकृति को निर्जीव रूप में उद्घोषित नहीं किया है। वो भी शकुंतला को जब विदाई होती है तो उसी प्रकार से रोते हैं। वृक्ष, पेड़ पौधे, वनस्पतियां अपने पीले पत्ते बहाकर आंसुओं के रूप में शकुंतला की विदाई के समय वो भी उस प्रकार से ही दुखी होते हैं, उनको भी रोना आता है। तो ये जो जगदीश चंद्र बसु जिन्हें कुछ वर्ष पहले ये सिद्ध किया था कि जो है पेड़ पौधों में भी जान होती है, तो यही बात तो कालिदास ने वहाँ पे बताई है हमें। जब शकुंतला की विदाई होती है तो उस समय जो वृक्ष इत्यादि हैं वो शकुंतला को रेशमी वस्त्र, आभूषण, गहने इत्यादि प्रदान करते हैं। तो ये एक हमारे पास सिंबॉलिक है, सांकेतिक है कि यदि हम प्रकृति की सुरक्षा का ध्यान रखेंगे तो प्रकृति हमारा अवश्य ही ध्यान रखेगी। प्रकृति से जो मिलने वाले हमें जो खजाना है, जो रत्न है, वो हमें अवश्य प्राप्त होंगे। हमारे देश में किसी प्रकार का भी सूखा, अकाल और ये प्रदूषण इत्यादि की समस्या नहीं होगी। तो ये इस प्रकार के बहुत सारे ऐसे दृश्य हैं, न केवल पक्षियों और पेड़ पौधों के प्रति अपितु पशु पक्षियों के प्रति भी कालिदास उतने ही सजग हैं। उनका कहना है कि पशु पक्षियों के साथ भी हमें कभी भी निर्दयता का व्यवहार नहीं करना चाहिए। अब हम आजकल देखते हैं कि बड़े बड़े जो हमारे बॉलीवुड के एक्टर्स हैं वो भी काला हिरण का शिकार करने के उसमें फंस गए, और तो मतलब इस प्रकार, और कहीं किस हत्या की जा रही है पशुओं की जिनकी नहीं करनी चाहिए। तो कालिदास ने ये बहुत बड़ा संदेश दिया है आज के युग को भी कि पशु पक्षियों की हत्या कभी नहीं करनी चाहिए और उनको भी अपने परिवार के सदस्यों की तरह उनका भी ध्यान रखना चाहिए। जब शकुंतला की विदाई होती है तो उस समय जो हिरण है, हिरण का बच्चा, वो शकुंतला का पल्लू पकड़ लेता है और शकुंतला को जाने नहीं देता अपने पति घर में। क्यों? इसका कारण यह है कि शकुंतला भी उसको अपने पुत्र की तरह पालती थी, उसका ध्यान रखती थी। और एक उसमें उन्होंने एक दृश्य हमारे सामने प्रस्तुत किया कि एक बार उसके मुख जो है कुशाघात से उसके मुख में घाव हो गया और वो खा नहीं सकता था, तो शकुंतला ने अपने हाथ से
शामक की मुट्ठी जो है उसके मुंह में डाल डाल के उसको खिलाया। तो हम देख सकते हैं कि प्रकृति के प्रति, पशु पक्षियों के प्रति, पशुओं के प्रति किस प्रकार से स्नेह रखा गया, और अगर उनके प्रति हम स्नेह रखेंगे तो वो उसके बदले में हमें कभी भी निराश नहीं करेंगे, हमें कभी किसी प्रकार का वो हिंसा या किसी को मारने का प्रयत्न नहीं करेंगे। इसके लिए तो हमने कई स्टोरीज जो हैं पढ़ी भी हुई हैं। एंड्रोकस एंड द लायन वाली स्टोरी पढ़ी गई है, हमने पढ़ी है कि किस तरह से वो शेर को पैर से कांटा अगर निकाल देता है तो जब उसको बंदी बना लिया जाता है तो किस तरह से वो उसको उसकी रक्षा करता है, छुड़ाता है। तो प्रकृति कभी भी अगर हम उसके साथ सही व्यवहार करते हैं तो हमें वो कभी भी निराश नहीं करती है। ये एक बहुत बड़ी सीख कि आज जो हमारी एनवायरनमेंट की समस्या हमारे सामने आ रही है प्रदूषण की, इसको तभी हम दूर कर सकते हैं जब हम उस वातावरण के बारे में सभी सजग रहेंगे, और ये सजगता तभी हो सकती है जब हमारे मन में उनके प्रति आत्मीयता हो, अपनापन हो। तो ये जो संदेश है ये कालिदास ने बहुत बड़ा हमें दिया है, जो कि हमारी आज की समस्या को दूर कर सकता है। दूसरा, कालिदास ने हमें एक संदेश दिया है, जबकि आश्रम में एक हाथी आ जाता है और पेड़ पौधों को उखाड़ने के लिए वो तैयार हो जाता है, सारे पेड़ पौधे उखाड़ता है, तो उस समय ऋषि जो हैं वो आश्रम के, तपोवन के सभी को, व्यक्तियों को, सभी मनुष्यों को कह देते हैं कि आप सब ध्यान रखिए, क्योंकि एक बड़ा ही भयंकर खूंखार हाथी हमारे आश्रम को नष्ट करता हुआ आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये एक बहुत बड़ी सीख है कि ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, ये जो पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, वृक्ष काटे जा रहे हैं, इसके प्रति हमारी सरकार को, हमारी जो भी संस्थाएं हैं, जो NGOs हम कहते हैं, उन सबको सजग होकर इसको रोकना चाहिए। क्योंकि अगर नहीं रोकेंगे तो जिस प्रकार से वो हाथी ने आके अगर उसको रोका ना जाता तो पूरा का पूरा आश्रम का वातावरण तहस नहस कर देता, वैसी ही स्थिति आगे आ सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा संदेश कालिदास ने हमें दिया है अभिज्ञान शाकुंतल के माध्यम से। अब यहाँ बात आती है कि कालिदास के काव्य में, अभिज्ञान शाकुंतलम में, स्त्री के बारे में, जो नारी के बारे में क्या कहा गया है। क्योंकि ये माना जाता है कि प्राचीन काल में जो स्त्री थी वो, उसको वो स्वतंत्रता नहीं थी जो आज है। परंतु मैं आपके सामने ये बात रखना चाहती हूँ कि कालिदास के समय में भी उसी प्रकार से स्त्रियां स्वतंत्र थीं जिस प्रकार से आज हैं। देखिए, इसका उदाहरण, सबसे बड़ा उदाहरण तो यही है कि जब कण्व ऋषि जाते हैं सोम तीर्थ यात्रा के लिए, तो जितना भी आश्रम का कार्य है उसमें शकुंतला को नियुक्त करके जाते हैं। किसी और ऋषि कुमार को या किसी और तपस्वी को उस कार्य में नियुक्त करके नहीं जाते हैं। और मैं ये आपको बता दूं कि आश्रम में शिक्षा भी दी जाती थी। हमारी शिक्षा गुरुकुलों में होती थी, आश्रमों में होती थी। तो आश्रमों में एक तो शिक्षा व्यवस्था की देखभाल करना, ये कौन कर सकता है? कोई ऐसा व्यक्ति जो कि स्वयं शिक्षित ना हो और जिसको शिक्षा के बारे में जानकारी ना हो, वो शिक्षा व्यवस्था, मुझे लगता है कि वो उससे न्याय नहीं कर पाएगा। तो शकुंतला को उन्होंने जो नियुक्त किया शिक्षा व्यवस्था के लिए, ये एक नारी स्वतंत्रता का बहुत ही बड़ा और नारी शक्ति का बहुत बड़ा उदाहरण है। दूसरा, आश्रम में जो वानप्रस्थ आश्रम में जो प्रवेश करते हैं उनको भी आश्रम में आना होता था। तो आश्रम में वो जो हमारे वृद्ध जो कि वानप्रस्थ आश्रम में रह रहे हैं, उनका किस प्रकार से उनकी देखभाल की जाए, उनके रहने खाने इत्यादि की व्यवस्था कैसे की जाए, इस सब का जो निरीक्षण है उसका काम भी शकुंतला ही करती, शकुंतला को सौंपा गया। इसके अतिरिक्त जो वृक्ष इत्यादि के सिंचन, उनकी जितनी भी देखभाल है, उसका सारा का सारा श्रेय, इसका सारा का सारा दारोमदार शकुंतला पर डाला है। तो यहाँ पे हम यहाँ कह सकते हैं कि शकुंतला जो कि प्राचीन काल में लिखी गई थी और वो उस प्राचीन काल का चरित्र है, उसमें कहीं भी हमें ये दिखाई नहीं दे रहा कि शकुंतला किसी भी प्रकार से पराधीन या परतंत्र थी। दूसरा, जब हम ये देखते हैं कि जब शकुंतला ने चुपचाप दुष्यंत से विवाह कर लिया, अपने सखियों को बताया नहीं और विवाह कर लिया, क्षमा कीजिएगा, सखियों को ही केवल मालूम था और अन्य किसी को भी, गुरुजन को, जितने भी वहाँ पे उपस्थित थे, किसी को भी नहीं पता था कि शकुंतला दुष्यंत से विवाह करने वाली है। तो यहाँ पे
इसका मतलब यह है कि शकुंतला पूर्ण रूप से स्वतंत्र थी, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी। उसे किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं थी, किसी से डरने की आवश्यकता नहीं थी जब विवाह का प्रसंग आता है। यदि वह सच्चे हृदय से, यदि वो दिल से सच्ची थी और उसे ये ज्ञान था कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो वो कभी भी कोई भी गलत काम नहीं करेगी। और इसी कारण से शकुंतला ने दुष्यंत से विवाह करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। यदि यहाँ पे अगर वो पराधीन होती, दूसरे की अनुमति की आवश्यकता होती, तो वहाँ पे कभी भी शकुंतला स्वीकार ना करती। तो ये भी हमें स्त्री स्वतंत्रता का एक बहुत बड़ा उदाहरण हमारे सामने मिल जाता है। आज, हालांकि आज भी जब कभी ऐसी स्थिति आती है तो बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जहाँ पे परिवार के बड़ों की अनुमति लेना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। दूसरा, मैंने बताया आपको कि गांधर्व विवाह की भी अनुमति थी। तभी तो जब शकुंतला दुष्यंत से विवाह कर लेती है, तो उस समय जब ऋषि कण्व वापस आते हैं, तो जब उनको ये पता चलता है कि मेरी अनुपस्थिति में शकुंतला ने विवाह कर लिया, तो वो उस विवाह का विरोध नहीं करते हैं। और वो जानते हैं कि शकुंतला इतनी स्वतंत्र और इतनी समझदार है कि वो जो भी निर्णय लेगी कभी गलत नहीं लेगी। इसलिए जो कण्व ऋषि हैं वो तुरंत उसके विवाह की अनुमति दे देते हैं। जबकि शकुंतला गर्भवती भी होती है, तब भी उसको अनुमति देते हैं और उसको पति के घर में भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो मित्रों, मैंने ये बताया आपको कि स्त्री प्राचीन काल में जो कहते हैं कि स्त्री को कोई स्वतंत्रता नहीं थी, कोई अधिकार नहीं था, ये मिथ्या है। जब हम कालिदास के नाटक को देखते हैं तो हमें साफ दिखाई देता है कि कालिदास के नाटक में उस समय जो शकुंतला जैसी नारियां हैं वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र थीं। उसके बाद देखिए, एक बहुत बड़ी शिक्षा हमें ये मिलती है कि आज जब हम जो नाटक और वो जो सीरियल इत्यादि देखते हैं, जिनको कि बड़ी बड़ी टीआरपी भी मिली हुई है, उसमें हम क्या देखते हैं? उसमें हम देखते हैं कि जो स्त्री है, जो महिला है, वो महिला की दुश्मन बनी हुई है। हर महिला एक दूसरी महिला को हानि पहुंचाने में लगी हुई है। मैंने भी ऐसा कोई बहुत ही कम ऐसे सीरियल देखे होंगे जिसमें कि एक महिला किसी दूसरी महिला की सहायता करती हो। हमेशा एक महिला दूसरी महिला को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। चाहे वो सास बहू ले लीजिए कि बहू है तो वो सास को जो हमेशा कोसती रहेगी और चाहेगी कि किसी ना किसी तरीके से मैं सास को नीचा दिखा सकूं। इसी प्रकार से जो सास है वो बहू के निर्णयों को भी पसंद नहीं करती है। तो मुझे लगता है कि जो आज के सीरियल्स हैं उनमें एक महिला ही दूसरी महिला के लिए वैम्प का काम करती है, खलनायिका का काम कर रही है। परंतु ये अगर हम ऐसे सीरियल अगर हम अपने आने वाली जनरेशन को दिखाएंगे, देखेंगे, तो आपको पता ही है कि नीर क्षीर विवेकी तो कम होते हैं कि इसमें से अच्छाई ले लो और बुराई रहने दीजिए। लेकिन अधिकांश ये होता है कि अच्छाई के साथ साथ बुराई भी हमें जो है अपने आप मिल जाती है। तो इसलिए, लेकिन कालिदास, अब हम अभिज्ञान शाकुंतल पे आते हैं, तो कालिदास का ये संदेश बिल्कुल भी नहीं है। कालिदास ने दिखाया है कि किस तरह से महिलाओं में जो है परस्पर बॉन्डिंग है, परस्पर एक दूसरे के प्रति स्नेह है उनमें, कहीं पर भी उनमें जो प्रतियोगिता की, प्रतिद्वंद्विता की भावना नहीं है। इसका बहुत बड़ा उदाहरण आपके सामने है शकुंतला और उसकी दो सखियां प्रियंवदा और अनसुया। क्या प्रियंवदा और अनसुया कम सुंदर थी? या वो भी आश्रम में जिस तरह से रहती थी वैसे ही शकुंतला भी थी। भले ही शकुंतला को ऋषि ने अधिक प्रेम किया है, लेकिन है तो तीनों ही उस आश्रम में रहने वाली सखियां। तो तब भी जब राजा दुष्यंत शकुंतला को देखकर उस पर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, तो उनके मन में कहीं ऐसी भावना नहीं आई है कि शकुंतला को ही क्यों, हमारे प्रति क्यों नहीं। और अगर ऐसी भावना आ जाए तो जो है उनके मन में उनके प्रति एक ईर्ष्या की भावना आ सकती थी, लेकिन हमें ऐसा कहीं दिखाई नहीं देता। दोनों सखियां शकुंतला और दुष्यंत के पुनर्मिलन के लिए अपनी जान लगा देती हैं। जब दुष्यंत और शकुंतला दोनों में जब आमना सामना होता है तो और दुष्यंत शकुंतला के सामने प्रस्ताव रखता है, तो दोनों सखियां उनकी पूरी सहायता करती हैं। और उनके मिलन में भी देखिए कितना कठिन हो जाता है कि अगर परिवार के जनों से किसी प्रकार का आशीर्वाद ना लिया गया हो, अनुमति ना लिया गया हो, और स्वयं ही ये निश्चय कर लेना कि मुझे इससे विवाह करना है, तो उसमें कोई ना कोई सहायक अगर ना हो, अगर उसकी सखियां भी उसका विरोध करने लग जाती, तो ये नाटक आगे बन ही नहीं पाता,
और शकुंतला और दुष्यंत का मिलन कभी नहीं हो पाता। लेकिन ये दोनों सखियों ने एक प्रेम भावना से अपना स्नेह, अपना जो सखी का जो उनकी दायित्व था, उन्होंने बड़े ही बखूबी निभाया है और शकुंतला और दुष्यंत के मिलन में उन्होंने पूरी पूरी सहायता की है। उसके बाद देखिए, जब दुर्वासा ऋषि ने शाप दिया तो उस समय अगर ये दो सखियां सहायक ना होती, अगर इनके मन में भी ये होता कि होने दो, जैसे आजकल हम देखते हैं कि कोई किसी के लिए आगे बढ़कर बहुत कम आता है, कोई ट्रू फ्रेंड जो है, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड वाली बात जो है बहुत कम दिखाई देती है। लेकिन वहाँ पर भी शकुंतला को शाप का नहीं पता चलता और हो सकता था शाप के कारण शकुंतला को तिरस्कृत कर दिया जाता और शकुंतला का जीवन बर्बाद हो जाता। यहाँ पर दोनों सखियाँ इतनी चिंतित हो जाती हैं कि वो एकदम से ये प्रयास करती हैं कि कैसे हम इस शाप से इसको बचाएं, और जाके उनके पैरों में गिर जाती है। जो अनुसुईया है वो प्रियंवदा जो एक सखी है, वो जाके ऋषि का उनके दुर्वासा के पैरों में गिर जाती हैं और जाकर उनसे प्रार्थना करती हैं। हालांकि वो मना करते हैं कि मैं नहीं सहायता कर सकता, लेकिन फिर भी वो बार बार उनसे अनुनय विनय करके शकुंतला के लिए उनके मन को थोड़ा सा शांत करती हैं। और उन्होंने फिर कहा कि अंगूठी दिखाने से जो है वो राजा उसको पहचान लेगा, शाप दूर हो जाएगा। तो ये ऐसी स्त्री पात्र हैं जो कि उसके मिलने में और नाटक को सुखांत बनाने में सहायता देती हैं। इधर से आइए देखिए गौतमी। अब गौतमी जो है वो शकुंतला को उन्होंने माता के समान पाला है, उनका ध्यान रखा है। लेकिन जब शकुंतला ने दुष्यंत से विवाह किया तो गौतमी वहीं थी आश्रम में, लेकिन शकुंतला ने उनसे अनुमति नहीं ली। लेकिन फिर भी जिस समय गौतमी जाती है उसके साथ दुष्यंत के पास शकुंतला को लेकर, तो वहाँ पर शकुंतला के विषय में जब दुष्यंत उनको बुरे भला कहता है, शकुंतला को कहता है कि मैं ये स्त्रियों का स्वभाव है कि पुरुषों को धोखा देना, और तुम भी जैसे कोयल करती है कि अपने बच्चे को कौवे के अंडों के साथ, अपने बच्चों के अंडों को उसके कौवे के अंडों के साथ डाल देती है उनमें, क्योंकि वो एक जैसे होते हैं। और फिर वो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, कौवा बेचारा पालता है, और जब बड़े हो जाते हैं तो वो उड़ जाते हैं। तो इसी तरह से तुम भी यही चाहती हो कि तुम्हारा जो संतान होगी वो हमारे राज्य में पले बड़े राजा की संतान बने, और तुम्हारा स्वार्थ सिद्ध हो कि वो बड़ा होकर राजा बने। तो वहाँ पर भी गौतमी कहीं पर भी शकुंतला से किसी प्रकार का रोष उसके प्रति नहीं दिखाती है। वो फिर भी सहानुभूति दिखाती है कि ये बेचारी भोली भाली है, तो ये कहाँ जाएगी अगर आप इसको स्वीकार नहीं करेंगे। यहाँ पे यदि गौतमी चाहती तो शकुंतला को कह सकती थी कि तुमने कौन सा हमसे पूछा था, इसलिए अब तुम्हारा जैसा जिसके साथ जैसा भी व्यवहार हो उसके लिए मैं किसी प्रकार से भी तुम्हारी सहायता नहीं करूँगी। लेकिन वहाँ पर जो गौतमी है वो शकुंतला के साथ एकदम तुरंत खड़ी हो जाती है और शकुंतला के दुख में उसकी साथी बनती है। तो यहाँ पर जो स्त्री है उसको कहीं पर भी हमने ये नहीं देखा कि उसमें ऐसे विशेषताएं हों जो कि उसको किसी प्रकार से भी किसी से कम सिद्ध कर सकें। कालिदास ने शकुंतला को दिखाया कि वो एक शिक्षिता युवती हैं, और यहाँ तक कि उसे कविता लिखना भी आता है। जिस समय दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती है शकुंतला, तो वो प्रेम पत्र उसको काव्य के माध्यम से, कविता के माध्यम से लिखती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि उस समय की नारी भी आज की नारी से किसी प्रकार से भी कम नहीं थी। लेकिन ये अवश्य है कि हमें अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त देखिए, एक आज बहुत बड़ी समस्या जो हमारे सामने आज के युग में आ रही है कि जितने भी दंपति हैं उनमें क्या है कि उनके पास समय नहीं है। और ये समझा भी जा सकता है कि आज का जो जीवन है इतना व्यस्त है कि समय पर भागना और शाम शाम तक हम अपने कार्य में लगे रहते हैं। ऐसी स्थिति में जब हमारे घर में जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जो हमारे जो हैं सास ससुर हैं, माता पिता हैं, उनकी देखभाल करना थोड़ा कठिन हो जाता है। करते भी हैं आज के समय में, लेकिन ऐसे भी हैं जो कि नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए आज हम देखते हैं कि कितने ओल्ड एज होम्स और वो सब बनाने की आवश्यकता पड़ रही है, और वो भी कितना अकेला महसूस करते हैं। तो इसके लिए जो हमारी आश्रम व्यवस्था है ये आज के युग में बहुत बड़ा समाधान है, जिससे हमारा जीवन ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में जो विभक्त किया गया है, ये किसी
जो है कोई ऐसा धार्मिक पक्ष लेकर नहीं, ब्रह्मचर्य काल जो है वो बच्चों को जो है वो रेजिडेंशियल जो स्कूल्स हैं, अगर उसमें जो बच्चा पढ़ के आता है, मुझे लगता है कि वो प्रकृति के भी बहुत करीब होता है, उसके जो है उसका जीवन जो है, उसको मैनर्स, उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये वो जो है डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छे से सीख सकता है। परंतु आज की स्थिति में वो नहीं हो पाता। तो प्राचीन काल में जो कालिदास के समय में जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो आश्रम में रहकर पढ़ते थे, जिससे उनमें त्याग की भावना, सेवा की भावना भी आती थी। फिर आइए आप वानप्रस्थ की बात, कि वानप्रस्थ में क्या है कि हमें अपने घर की जो जिम्मेदारियां हैं उनसे थोड़ा सा अपने आप को हटा लेना है, डिटैच करना है, और जब उनसे हटा के हमें क्या करना है कि आश्रमों में चले जाना चाहिए। देखिए उस समय आश्रम व्यवस्था थी तो हम आश्रमों में जा सकते थे, आश्रमों में जाते थे, और उससे क्या होता है कि ओल्ड एज होम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और ओल्ड एज होम में हमने भी कई बार देखा है कि इस तरह का वातावरण नहीं हो पाता, वहाँ पर भी बहुत अकेलापन है, अपनापन नहीं है। कई बार तो उनको खाने के लिए और जो नित्य प्रति जो क्रियाएं हैं उसके लिए बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर इस तरह से हम अपने उस जीवन को आश्रम में रहकर व्यतीत करते हैं तो क्या होगा, उसमें आश्रम में बच्चे हैं, पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, हम अपना समय उनके साथ बिता सकते हैं। उसके बाद यज्ञ हवन इत्यादि नित्य प्रति वहाँ पर होते रहते हैं, और हमारे ही जैसे वानप्रस्थ आश्रम में व्यतीत करने वाले वहाँ पर होते हैं, जिनके साथ हमें एक कंपेनियनशिप और एक हमें अच्छा साथ उनका मिल जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे पास एक साधन है, जिसको अगर हम अपने यहाँ अपने समाज में अगर उसको हम प्रयोग करते हैं तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा प्रयोग होगा कि अगर हम शहर से हटकर कहीं थोड़े से भी ऐसे प्रकृति के वातावरण में अपना वो वाला समय बिता लेते हैं तो हमें एक तो एक मेंटल सेटिस्फैक्शन, मानसिक शांति भी मिलेगी, क्योंकि अंतिम लक्ष्य तो मनुष्य का शांति है, और ये जीवन तो हमेशा रहने वाला नहीं है। और अगर हम योग के माध्यम से अपने जीवन को, अंतिम क्षणों को बिताते हैं तो मुझे लगता है कि यही हमारे जीवन की सच्चाई होगी। और ये संदेश हमें कालिदास अपने अभिज्ञान शाकुंतल के माध्यम से दे रहे हैं, और हमारा ये कर्तव्य है, आज के जो युवक युवतियां हैं उनका ये कर्तव्य है कि अगर हम इसमें से थोड़ा सा भी कुछ ग्रहण कर सकें आज के संदर्भ में, तो ये एक बहुत बड़ी देन होगी कालिदास की हम सब समाज के व्यक्तियों को। इसी के साथ हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर कांता भाटिया को। मित्रों, आज के सेशन के माध्यम से ना ही केवल हमें अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में विस्तृत रूप से जानने का मौका मिला, हमें जीवन के उन मूलभूत तत्वों को भी जानने का मौका मिला जिन्हें अगर हम आज या कल या आने वाले समय में भी शामिल करते हैं तो हम एक विशाल व्यक्तित्व की कल्पना कर सकते हैं। हम यही चाहते हैं कि आप अपनी प्रतिक्रिया, अपने सुझाव, अपने प्रश्न हमारे साथ ज़रूर साझा करें। हमारी मेल ID है info.cc@nic.in। आप सभी से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। नमस्कार कांता जी। नमस्कार, धन्यवाद बहुत बहुत।